हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ये टॉपिक सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन को बताया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां इसमें बताई गई हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता को बताया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता को बताया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत को बताया गया है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण इसमें किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 21 क में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को बताया गया है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता को बताया गया है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार को बताया गया है। अनुच्छेद 31 ग में कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति को बताया गया है। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट्स सहित उपचार का प्रावधान इसमें किया गया है। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का संयोजन इसमें किया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध इसमें किया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि इसमें की गई है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण किया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को बताया गया है। अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य को बताया गया है। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति को बताया गया है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद को इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के आदि संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य को इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा को बताया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण को बताया गया है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति को बताया गया है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति को बताया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति को बताया गया है। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति को बताया गया है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद को इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को बताया गया है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन को बताया गया है। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति को बताया गया है। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति को बताया गया है। अनुच्छेद 226 में कुछ रीटें निकालने की उच्च न्यायालय को शक्ति है, इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 226 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 239 क सब क्लॉज क के अंदर दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 249 के अंदर राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति को बताया गया है। अनुच्छेद 262 के अंदर अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का नया निर्णयन किया गया है।
अनुच्छेद 263 के अंदर अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 265 के अंदर विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण किया जाना इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 275 के अंदर कुछ राज्यों को संघ से अनुदान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाहियां के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 300 क के अंदर विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, संपत्ति का अधिकार को इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 311 में संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों के रिटायरमेंट के बारे में बताया गया है। पद से हटाए जाने या पदावनत किया जाना, इसका प्रावधान इस अनुच्छेद के अंदर है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कृत्य को बताया गया है। अनुच्छेद 323 क में प्रशासनिक अधिकरण को बताया गया है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, इसका प्रावधान 324 में किया गया है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण इसमें दिया गया है अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे को बताया गया है। अनुच्छेद 352 में आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध को बताया गया है इस 356 अनुच्छेद के अंदर। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रियाएं बताई गई हैं। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध किए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।